चाँद जो अंदर से खोखला है। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ कि चाँद अंदर से खोखला है। एक बार अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने अपने अपोलो मिशन के दौरान एक सैटेलाइट को चाँद पर जानबूझकर तेजी से टकरा दिया। टकराने के बाद एक आवाज़ आई और वह आवाज़ ऐसी थी मानो कोई खोखली चीज़ पर कोई वस्तु टकराई हो। एकदम घंटे की आवाज़ जैसी ध्वनि उत्पन्न हुई और वह आवाज़ उस जगह कुछ दिनों तक कंपन करती रही। फिर बाद में वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया कि चाँद अंदर से खोखला है, इसलिए ऐसी आवाज़ आई। अगर हम मान भी लें कि चाँद अंदर से खोखला है तो वह बना कैसे। आज तक कोई भी वैज्ञानिक ठीक से बता नहीं पाया है कि चाँद कैसे बना, पर कुछ थ्योरीज हैं। एक थ्योरी के अनुसार चाँद पृथ्वी का हिस्सा है। जब कोई पिंड पृथ्वी से टकराया होगा तो उसमें से चाँद अलग हो गया होगा, पर ऐसा नहीं है क्योंकि पृथ्वी की सतह और चाँद की सतह में अंतर है। इनकी सतहें एक जैसी नहीं है। और सबसे फेमस थ्योरी है एक उल्का पिंड जो मंगल ग्रह से टकराया और मंगल ग्रह के कुछ टुकड़े अंतरिक्ष में आ गए और पृथ्वी ने उसे अपनी ओर खींच लिया और अपने ऑर्बिटल के चारों ओर घुमाने लगी। फिर बाद में वह आपस में मिलने लगे। मिलते मिलते यह चाँद बन गया, पर यह एक थ्योरी ही है और कुछ साइंटिस्ट मानते हैं जब चाँद पृथ्वी के पास से गुजर रहा था तब पृथ्वी अपनी ग्रेविटेशनल फोर्स से चाँद को अपनी ओर खींच लिया। पर यह संभव नहीं है क्योंकि चाँद का आकार बहुत बड़ा है, इसीलिए इतने बड़े आकार की वस्तु को खींच पाना संभव है। तो क्या चाँद को एलियंस ने अपनी एडवांस टेक्नोलॉजी से बनाया? अगर हम मान भी लें कि चाँद को एलियंस ने बनाया तो आखिर क्यों बनाया? इसका कुछ मिलता जुलता आंसर है हमारे लिए, पर हमारे लिए क्यों? आज तक कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला है कि इतने बुद्धिमान प्राणी यानी कि मनुष्य पृथ्वी पर कहाँ से आए। शायद इंसानों को पृथ्वी पर एलियंस ने ही बसाया हो, पर क्यों बसाया? इसका जवाब है मनुष्य के नेचर। शायद हमारे अंदर घमंड, चोरी जैसे विचार आने शुरू हो गए थे, इसलिए एलियंस ने शायद हमें पृथ्वी पर छोड़ना चाहा। पर इसका चाँद से क्या लेना देना है? तो सुनिए, अगर चाँद नहीं रहेगा तो पृथ्वी पर जीवन असंभव हो जाएगा, क्योंकि पृथ्वी पर सारे समुद्र को चाँद ही कंट्रोल करता है। चाँद पृथ्वी के चारों तरफ घूमते समय धरती पर मौजूद समुद्र के पानी को अपनी ओर खींचता है। इसी कारण समुद्र में लहर यानी कि ज्वार और भाटा आते हैं। अगर चाँद नहीं रहेगा तो समुद्र में बड़ी बड़ी लहरें उठने लगेगी, जिसके कारण समुद्र के किनारे बसे शहर पानी में बह जाएंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि धरती अपने अक्ष पर एक ही स्पीड और एक ही डायरेक्शन में कैसे घूमती है? इसका जवाब है चाँद। चाँद धरती को अपनी ग्रेविटेशनल फोर्स से कंट्रोल करता है, जिसके कारण धरती इधर उधर नहीं बल्कि एक ही डायरेक्शन में घूमती है। अगर चाँद नहीं रहेगा तो धरती अपने अक्ष पर इधर उधर घूमने लगेगी, जिसके कारण हर एक घंटे में पृथ्वी पर मौसम बदलने लगेंगे। जहाँ ठंड पड़ रही थी वहाँ गर्म लगने लगेगी और जहाँ गर्म पड़ रही थी वहाँ ठंड लगने लगेगी, जिसके कारण पृथ्वी असंतुलन होने लगेगी। असंतुलन होने के कारण ज्वालामुखी फटने लगेंगे और पृथ्वी पर भयानक भयानक भूकंप आने लगेंगे और किसानों द्वारा लगाए फसल और अनाज नहीं उत्पन्न होगी, जिसके कारण भूखमरी हो जाएगी और इंसानों का बच पाना असंभव हो जाएगा। कुछ वैज्ञानिक कहते हैं अगर चाँद नहीं होता तो धरती पर जीवन नहीं होता, यानी कि पृथ्वी पर जीवन ही नहीं पनपता। शायद इसलिए चाँद को एलियंस ने हमारे लिए बनाया ताकि पृथ्वी पर जीवन हो और उनके द्वारा छोड़े गए प्राणी रह सके। शायद इसलिए हम थोड़ा मोड़ा एलियंस की तरह दिखते हैं। ऐसा सुनते ही आपके दिमाग में एक सवाल आया होगा कि ये क्या बोल रहा है। तो ध्यान से सुनिए और देखिए। पहले मानव के शरीर में पूंछ होती थी, पर अब है नहीं है। ऐसे ही कुछ समय बाद हमारे कान, बाल जैसे बॉडी पार्ट्स गायब हो जाएंगे और हमारी टेक्नोलॉजी बहुत आगे निकल जाएगी। जब हम अभी ही मोबाइल, टीवी, एरोप्लेन जैसे आधुनिक उपकरण यूज कर रहे हैं तो हम आगे जाकर यूएफओ भी बना सकते हैं और हम उस यूएफओ से किसी दूसरे ग्रह पर जाएंगे तो वहाँ के प्राणी हमें एलियंस बुलाएंगे। एलियंस हमसे बहुत आगे हैं, उनके पास एडवांस टेक्नोलॉजी है। इसी एडवांस टेक्नोलॉजी से उन्होंने शायद चाँद को बनाया होगा। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई है तो
इसे लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।